नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ताज़ा खबरों में। तारीख 10 अगस्त 2026, दिन सोमवार। तो बिना देरी के नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा घोटाले पर छात्रों का विधानसभा घेराव। झारखंड में जेपीएससी आणि जेएसएससी की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ छात्र 16-17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स और बैकलॉग परीक्षा रद्द करने पर सहमति दी। ईडी की जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान भी किया। 3 जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दिया, लेकिन छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज 10 अगस्त रांची में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। सुरक्षा सख्त कर दी गई है। 750 मीटर के दायरे में धारा 163 लगाई गई। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत चिंताजनक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्याय का आश्वासन दिया है। न्यूज़ 2। लद्दाख में स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना शुरू। जनगणना 2027 के दूसरे चरण पॉपुलेशन इम्यूनरेशन में लद्दाख सबसे आगे रहेगा। 17 अगस्त से बर्फबारी वाले क्षेत्रों में शुरू होने वाले इस चरण में जाति गणना के लिए खुला कॉलम रखा जाएगा। यह स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना होगी। लगभग 40 पैरामीटर पर सवाल पूछे जाएंगे। लद्दाख को पायलट प्रोजेक्ट की तरह चुना गया है ताकि पूरे देश में प्रक्रिया को आसानी से लागू किया जा सके। इससे सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों को मजबूत आधार मिलेगा। न्यूज़ 3। ईरान ने हरमुज़ जलसंधि मध्य खोलने के लिए अमेरिका से कई शर्तें रखी। ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और सुप्रीम नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका उनकी शर्तें पूरी नहीं करता। इनमें युद्ध के नुकसान का मुआवजा, प्रतिबंध हटाना, फ्रोजन संपत्ति जारी करना, नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करना और सैन्य बल वापस लेना शामिल है। फरवरी से प्रभावी नाकाबंदी के कारण तेल की कीमतों बढ़ रही है। न्यूज़ 4। चीन में टाइफून डॉल्फिन का लैंडफॉल, हजारों उड़ानें रद्द। टाइफून डॉल्फिन पूर्वी चीन में लैंडफॉल कर चुका है। शंघाई समेत कई क्षेत्रों में 1300 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने उच्च स्तर की चेतावनी जारी की थी। भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कामकाज और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई। चीन के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। न्यूज़ 5। इजराइल के नेतन्याहू ने ट्रंप की गाजा शांति योजना को खारिज किया। इजरायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की अगुवाई वाली 15 पॉइंट गाजा शांति योजना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमास के पूरी तरह निरस्त्रीकरण तक इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी। यह ट्रंप प्रशासन को खुला मतभेद है। नेतन्याहू घरेलू राजनीति और आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर यह रुख
अपना रहे हैं। हमास ने योजना को समर्थन किया था। न्यूज़ 6 ममता बनर्जी का विरोध, गाड़ी पर कीचड़ चप्पल फेंके गए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब हली शहर में एक दिवंगत टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गई तो विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चोर और डकैती रानी के नारे लगाए तथा गाड़ी पर कीचड़ चप्पल और पत्थर फेंके। सुरक्षा घेरा खड़ा किया गया। यह घटना राज्य की राजनीति में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। 7 प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से विशेष मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और खेलों को मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। न्यूज़ 8 असम में बाढ़ का संकट गहराया, 1000 से ज़्यादा मौतें। असम में बाढ़ का संकट बढ़ता जा रहा है। मौतों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। गोलाघाट सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, जहां लगभग 70,000 लोगों को प्रभावित हुए। 120 से ज़्यादा राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। आईएमडी ने और बारिश की चेतावनी दी है। राहत और बचाव कार्य तेज किए गए हैं। न्यूज़ 9 भारत ने श्रीलंका को बेली ब्रिज की तीसरी खेप सौंपी। भारत ने साइक्लोन दितवाह से क्षतिग्रस्त श्रीलंका के ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए बेली ब्रिज की तीसरी खेप सौंपी। यह आपदा राहत और द्विपक्षीय सहयोग का हिस्सा है। श्रीलंका में सड़क संपर्क बहाल करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 10 नेपाल के पंतप्रधान बालेन शाह आज भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात करेंगे। नेपाल के पंतप्रधान बालेन्द्र शाह कार्यभार संभालने के वर्ष से ज़्यादा दिनों बाद पहली बार भारतीय और चीनी राजदूतों से अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। अगले दिन अमेरिकी अधिकारी से भी मुलाकात संभवित है।